हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो एफसीआई, एएफओ एंड नाबार्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जैसे कि एफसीआई की 17 जुलाई को इनका एग्ज़ाम है एफसीआई का। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर यानी कि आपके पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। तो उससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं। देन जो सीरीज़ आपकी पहले चल रही थी 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की, ये उसी सीरीज़ का एक पार्ट है जिसमें आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए जाते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड इसके पास में एक बेल आइकन होगा, उसे भी प्रेस कर दें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देन फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल विच अमंग द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। ठीक है, कवरिंग मटेरियल के बेस पे जो ग्रीन हाउस का टाइप है वो इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है जो आपका ग्लास ग्लेजिंग है, या फिर एवन स्पान है, या फिर वुडन फ्रेम है, या फिर कूलिंग फैन पेड सिस्टम है, या फिर नन ऑफ दीज। देन इसमें से आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा है, ग्लास ग्लेजिंग यानी कि फर्स्ट वाला। ठीक है, कवरिंग मटेरियल के टाइप से ये एक टाइप है इसका। फिर है व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ अंडर PMFBY, जो प्रधानमंत्री जो योजना है फसल बीमा योजना है उसमें ये पूछ रहा है कि जो प्रीमियम रेट रहता है खरीफ क्रॉप के लिए, ठीक है, वो कितना रहता है खरीफ के लिए। देन आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें इनका जो राइट आंसर है वो है 2%। देन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपेगेशन मेथड इज यूजुअली इन विनिंग। तो इनमें से कौन सा है जो कि यूज़ किया जाता है। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, मैं हर एक ऑप्शन को रिपीट नहीं करूँगी बिकॉज इससे आपका भी टाइम जो है कंज्यूम होगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग लगेगी। तो इसका राइट आंसर क्या है, सरपेंटाइन लेयरिंग है। उसके बाद में इन विच टाइप ऑफ टिलेज सिस्टम 15 to 30% प्लांट रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द सोइल सरफेस, यानी कि वो टिलेज का या भूपृष्ठकरण का कौन सा प्रकार है जिसके अंदर हम क्या करते हैं 15 से 30% यानी कि 15 से 30% जो प्लांट रेजिड्यू होता है, जो प्लांट अवशेष होते हैं उनको क्या करते हैं सोइल पे ही छोड़ देते हैं, वहीं उसी भूमि पे छोड़ देते हैं सरफेस के ऊपर। तो बोल रहा है कि वो सोइल वो जो टिलेज का कौन सा टाइप है, तो कौन सा टाइप है वो रिड्यूस टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम्स इज मेजर विंस रिमेन ग्रीन, टॉप विंस बिकम शॉर्ट एंड स्लैंडर एंड क्लोरोसिस ऑन न्यू लीव्स। यानी कि ये पूछ रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट है जिसकी कमी के कारण जो मेजर विन होती है वो तो क्या होती है ग्रीन हो जाती है, टॉप विन जो होती है वो क्या होती है शॉर्ट हो जाती है, और स्लैंडर्स में क्या ये क्या होता है क्लोरोसिस जो होता है ना न्यू लीव्स के ऊपर दिखाई देने लगता है। ठीक है, स्लैंडर्स और क्लोरोसिस जो है वो क्या है न्यू लीव्स के ऊपर दिखाई देने लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन से न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होता है, तो कौन से न्यूट्रिएंट के आयरन की वजह से होता है। फिर है व्हाट इज द लिमिट ऑफ KCC यानी कि किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड फार्मर हु इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन। तो इनमें से पूछ रहा है कि कितना है। तो इसका राइट आंसर जो है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लेना कि क्या होगा, उसके बाद में इसका राइट आंसर देख लेना, तो आपको इससे आपकी तैयारी का भी आइडिया लगेगा। देन इसका राइट आंसर जो है वो क्या है 3 लाख। फिर है स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस इन मैंगो इज ड्यू टू, जो स्पॉन्ज लाइक अपीयरेंस होती है मैंगो के अंदर वो किसकी वजह से देखी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो आपका रहेगा वो है स्पॉन्ज टिश्यू। इसमें हॉर्टिकल्चर के कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं जो AFO नाबार्ड में रहते हैं बट FCI के अंदर नहीं रहते, तो आप उनको इग्नोर करो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ये FCI के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज उनके हॉर्टिकल्चर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नाबार्ड द लाइफ ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर इज अबाउट, जो लाइफ होती है कंबाइन हार्वेस्टर की, कंबाइन जो होता है हार्वेस्ट करने के लिए फसलों को जिस मशीन को काम में लेते हैं, तो ये बोल रहा है कि नाबार्ड के अकॉर्डिंग उसकी जो लाइफ है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 6000 हावर्स। ठीक है, 6000 घंटे। फिर है यूनिफॉर्म प्रीमियम रेट ऑफ ऑयल सीड क्रॉप्स अंडर PMFBY यानी प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है, फसल बीमा योजना जो है, उसके अंदर जो प्रीमियम रेट रहता है ऑयल सीड क्रॉप्स के लिए वो ये पूछ रहा है कि कितना रहता है। देन आपके पास ऑप्शन है और इनका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट है कि जो ई नेम है तो उसका ये पूछ रहा है कि ये जो लॉन्च हुई थी ये कब हुई थी। ठीक है, इसका ईयर पूछ रहा है, तो कब हुई थी 2016 के अंदर हुई थी।
नेक्स्ट है व्हाट इज द फील्ड कैपेसिटी ऑफ ए ट्रैक्टर ड्रोन पावर हैरो, यानी कि जो पावर हैरो जो कि ट्रैक्टर के द्वारा चलाए जाते हैं उसकी फील्ड कैपेसिटी कितनी होती है ये पूछ रहा है। तो 1.5 हेक्टेयर पर डे, ठीक है, पर डे का बोल रहा है कि 1.5 हेक्टेयर पर डे होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू NHM लोएस्ट प्रोडक्शन ऑफ विच कमोडिटीज इन, ये 2017-18 का पूछ रहा है और ये भी क्या है हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है। देन ये FCI के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा इसका राइट आंसर मेडिसिनल क्रॉप है। फिर है अकॉर्डिंग टू NHM, पहले लोएस्ट पूछा था कि लोएस्ट प्रोडक्शन किसका होता है, 2017-18 का डेटा पूछ रहा है ये, यानी कि 17-18 का पूछ रहा है। और अभी ये हाईएस्ट प्रोडक्शन पूछ रहा है कि NHM के अकॉर्डिंग, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उसके अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है कि किसका ज़्यादा था प्रोडक्शन। तो लोएस्ट तो हमने पढ़ लिया, मेडिसिनल क्रॉप का था। अभी ये हाईएस्ट पूछ रहा है, तो हाईएस्ट किसका था, वेजिटेबल्स का था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NHM लोएस्ट प्रोडक्टिविटी, पहले प्रोडक्शन की बात हो रही थी, अभी किसकी बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की। तो प्रोडक्टिविटी भी लोएस्ट किसकी है, मेडिसिनल क्रॉप की है। उसके बाद में नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट कॉस्ट पर हेक्टेयर फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल अंडर RKVY, यानी कि RKVY के अंडर जो एसिडिक सॉइल की रिक्लेमेशन रेट होती है वो पर हेक्टेयर उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, पर हेक्टेयर यूनिट एरिया पूछ रहा है। देन इसका जो राइट आंसर है आपका 15,000 पर हेक्टेयर। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप इज द लो टू मीडिया सेंसिटिव टू वाटर स्टोरेज, यानी कि लो टू मीडियम जो सेंसिटिव है वाटर स्टोरेज के लिए वो क्रॉप इनमें से कौन सी है, तो इनमें से कौन सी है, वीट है। उसके बाद में है विच अमंग द फ्लोइंग क्रॉप इज द लो सेंसिटिव टू वाटर स्टोरेज, लो सेंसिटिव पूछ रहा है अभी। देन राइट आंसर कौन सा होगा आपका, इसका राइट आंसर है कॉटन। उसके बाद में विच अमंग द फ्लोइंग क्रॉप इज द हाई सेंसिटिव टू वाटर स्टोरेज, अब ये हाई सेंसिटिव की बात कर रहा है। देन हाई सेंसिटिव कौन सी है आपकी, कैबेज है। फिर है MSP, यानी कि ये आपका मैक्सिमम स्पॉट प्राइस पूछ रहा है, सॉरी मिनिमम स्पॉट प्राइस पूछ रहा है। तो वो कॉमन पेडी का 2018-19 का पूछ रहा है, ठीक है, पहले देख लेना कि कौन से ईयर की बात कर रहा है, देन उसके बाद में आंसर देना। तो 2018-19 के अंदर कितना था इसका, 1750 रुपये था, ठीक है, यानी कि 1750। और फिर हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन फॉर बनाना, इस बनाना का हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन है वो कहाँ पे है, देन राइट आंसर है जो आपका सऊदी अरब है। उसके बाद में है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, जो हाई वॉल्यूम स्प्रेयर है उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, तो मोर देन 400, ठीक है। उसके बाद में है 400 लीटर है एल का, ठीक है, लीटर पर हेक्टेयर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट सप्लाई नाइट्रोजन, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, जो नाइट्रोजन है उसकी सप्लाई नहीं करता, तो इनमें से कौन सा है आपको पता होगा, राइजोबियम है, ये तो करता है, ठीक है। तो उसके बाद में इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी। फिर है अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइन मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन फॉर SC/ST अंडर वीकर सेक्शन इज, ठीक है, यानी कि RBI जो है जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उनके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट है किसके लिए, SC/ST कैटेगरी की वुमेन, सॉरी वीकर सेक्शन के लिए, इनके अंडर में जो वीकर सेक्शन आते हैं उनके लिए, तो वो लिमिट कितनी है, यानी कि वो कितना लोन ले सकते हैं या उनको कितना लोन हम दे सकते हैं। द राइट आंसर इज 1 लाख। फिर है PMFBY, यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो लॉन्च हुई, लेकिन कौन से ईयर के अंदर, ये उसका ईयर पूछा है, तो 2016 के अंदर। और ई नेम जो है वो भी कब हुई, 2016 के अंदर। फिर है pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सॉइल, यानी कि जो एसिडिक सॉइल होती है, जो अम्लीय मृदा होती है, उनकी जो pH वैल्यू होती है वो pH वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है 8 नहीं हो सकती, 8.5 नहीं हो सकती, बिकॉज वो 7 से कम होती है, यानी कि ऐसे सॉइल जिनका pH 7 से कम हो देन एसिडिक सॉइल। फिर है नाइट्रोजन परसेंटेज इन कैन, यानी कि जो किसान खाद जिसे हम बोलते हैं, कैन जिसे बोलते हैं, तो उसका नाइट्रोजन पूछा है कि उसके अंदर नाइट्रोजन जो परसेंटेज रहती है वो कितनी रहती है, तो 25%। फिर है नंबर ऑफ मार्केट कवर्ड अंडर ई नेम टिल मार्च 2018, यानी कि ये बोल रहा है कि 2018 तक, मार्च 2018 तक जो ई नेम है उसके अंडर में कितनी मंडियों को कवर कर लिया गया था,
तो 2018 का डेटा पूछ रहा है, तो उसके तब तक यानी कि 500 से 600 मंडियों को ई नेम के अंडर में कवर कर लिया गया था। फिर है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ मीडियम साइज गोडाउन्स, जो मीडियम साइज़ के गोडाउन होते हैं जहाँ पे हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रखते हैं स्टोर करके। तो ये पूछा जो मीडियम साइज़ के होते हैं, लार्ज साइज़ के भी होते हैं, तो ये मीडियम साइज़ की बात कर रहा है। तो ये बोला कि उनकी स्टोरेज कितनी होती है, यानी आप वहाँ पे हम कितना सामान रख सकते हैं, तो 1000 मिलियन टन। फिर है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट सीड रिप्लेसमेंट रेट। सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है? सीड रिप्लेसमेंट रेट है जैसे कि हमने एक सीड को ग्रो किया है, उससे जो न्यू प्लांट प्रोड्यूस होगा और उस पर जितने हमें सीड प्राप्त होंगे, सीड जितने हमें मिलेंगे, यानी कि एक सीड से हमने कितने सीडों को, कितने न्यू सीड्स को ग्रो किया है, ठीक है, वो होती है सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो ये बोला है कि इनमें से ऐसी कौन सी है जो कि लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है जिस फसल की, तो उस फसल का नाम बताना है। देन कौन सी है? ग्राउंडनट है। और फिर है व्हाट इज़ द प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप अंडर PMFBY, प्रधानमंत्री जो बीमा फसल बीमा योजना है उसके अंडर में ये पूछ रहा है कि प्रीमियम रेट जो है रबी क्रॉप्स के लिए वो कितना रहता है। देन राइट आंसर इज 1.5%। फिर है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लोन फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एज पर RBI के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 5 करोड़। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ असिस्टेंट ऑफ बिलो 20 HP ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ड्रोन मोल्ड बोर प्लाउ, यानी कि जो ट्रैक्टर से चलाए जाने वाले मोल्ड बोर प्लाउ है, बेनिफिट्स अदर देन SC ST वुमेन्स या फिर जो स्मॉल या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है। 20 HP ट्रैक्टर, जो ट्रैक्टर ड्रोन जो मोल्ड बोर प्लाउ है ना, उनकी बात कर रहा है, ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 40%। फिर है व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ असिस्टेंट ऑफ 20 HP ट्रैक्टर फॉर SC ST वुमेन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसका आपका राइट आंसर कितना होगा? इनमें से कोई भी नहीं है। फिर है व्हाट इज़ द मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पावर टीलर 8 BHP फॉर वुमेन फार्मर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर है हाईएस्ट एरिया फॉर अल्कलाइन सॉइल इन विच स्टेट, यानी कि अल्कलाइन सॉइल जो है उसका हाईएस्ट एरिया जो है वो कौन से स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा है। देन इसका जो राइट आंसर है आपका यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है अल्कलाइन सॉइल। फिर है डेली एग्रीकल्चर वेज जो भत्ता मिलता है मेन फॉर ऑपरेशन लाइक सोविंग हार्वेस्टिंग इज लोएस्ट इन, तो कहाँ पे कम है ये जो वेज मिलता है, भत्ता जो मिलता है डेली का, तो ये जो है ये कौन से स्टेट के अंदर कम मिलता है, ये इसकी बात कर रहा है। तो देन राइट आंसर आपका जो होगा छत्तीसगढ़। फिर है डेली एग्रीकल्चर वेज फॉर ऑपरेशन लाइक सोविंग हार्वेस्टिंग इज हाईएस्ट इन, तो ये हाईएस्ट कहाँ पे है, सब ज़्यादा कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा। देन इसका राइट आंसर क्या है? हरियाणा। याद रखना छत्तीसगढ़ में कम वेज मिलता है, भत्ता जो है कम मिलता है। और यानी कि मजदूरों की बात कर रहा है, मजदूरों को जो काम करने के वेज दिए जाते हैं, जो भत्ता दिया जाता है उसकी बात कर रहा है। तो ज़्यादा कहाँ पे रहता है? हरियाणा के अंदर मिलता है पर डे का, और सबसे कम कहाँ पे मिलता है? छत्तीसगढ़ में। फिर है गाइडलाइन वॉज रिवाइज्ड फॉर नारी शक्ति पुरस्कार इन विच ईयर, यानी कि कौन से ईयर के अंदर रिवाइज किया गया नारी शक्ति पुरस्कार की जो गाइडलाइंस हैं उनको। देन आपको ऑप्शन में दिया गया है और इनमें से राइट आंसर आपका कौन सा है? 2016। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके लिए डेली जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उनकी सीरीज़ जो है ये रेगुलर रहेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। एंड कुछ भी समझ नहीं आया देन कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।